नमो तस्य महादेव्ये विद्यारूपाय सरस्वती। सादर प्रणाम भक्तों। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी बसंत पंचमी का वो पावन अवसर जब प्रकृति पीली चादर ओढ़कर स्वयं को ज्ञान की देवी के चरणों में अर्पित कर देती है। आज हम उस परम सत्ता की चर्चा करने जा रहे हैं जिनकी वीणा की झंकार से सृष्टि को स्वर मिले और जिनकी मंद मुस्कान से जड़ बुद्धि में भी चेतनता आ जाती है। हम बात कर रहे हैं ज्ञान, कला और विवेक की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की। शास्त्रों में कहा गया है कि भाग्य मनुष्य को अवसर दे सकता है, उसे स्वर्ण के वस्त्रों से सजा सकता है, लेकिन उस भाग्य को संभालने की शक्ति, संकट में रास्ता निकालने का विवेक और जीवन को सार्थक बनाने का प्रकाश केवल माँ शारदा की कृपा से ही मिलता है। प्राचीन समय की एक बहुत ही दुर्लभ और ज्ञानवर्धक कथा है जहाँ स्वयं भाग्य और बुद्धि के बीच एक युद्ध छिड़ गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि बिना सरस्वती माँ के आशीर्वाद के एक व्यक्ति लाजा बनकर भी दरिद्र रहता है और उनकी कृपा हो जाए तो मृत्युदंड भी राज सिंहासन में बदल जाता है। कैसे एक मूर्ख चरवाहा भाग्य के बल पर सोने के जूतों का मालिक बना, लेकिन अंत में माँ सरस्वती की कृपा बुद्धि नहीं उसके प्राणों की रक्षा की। क्या वाकई भाग्य बुद्धि से बड़ा है या बुद्धि ही श्रेष्ठ है? आइए बूढ़ी कबूतर और नीलकंठ के माध्यम से इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी को विस्तार से सुनते हैं। माँ सरस्वती के इस महिमा मंडन और ज्ञान की इस गंगा में डूबने के लिए कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहें। प्राचीन समय की एक अत्यंत दुर्लभ और रहस्यमयी कथा के अनुसार जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के दरबार में देवताओं की सभा सजी थी तो वहाँ एक अनोखा दृश्य उत्पन्न हुआ। भाग्य और बुद्धि एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे। भाग्य ने बड़े गर्व से कहा कि यदि मैं किसी व्यक्ति पर मेहरबान हो जाऊं तो उसे धूल से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकता हूं, उसे बिना मेहनत के स्वर्ण का सिंहासन दिला सकता हूं। लेकिन बुद्धि ने मुस्कुराते हुए प्रत्युत्तर दिया कि हे भाग्यदेव, आप धन तो दे सकते हैं, पर उस धन को संभालने का विवेक केवल मैं ही प्रदान कर सकती हूँ। बिना मेरे व्यक्ति राजा बनकर भी मूर्ख ही रहता है। इन दोनों के बीच जब तर्क वितर्क अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया तो ब्रह्मा जी ने दखल दिया और उन्होंने एक ऐसी परीक्षा का विधान रचा जो आने वाले युगों के लिए उदाहरण बनने वाली थी। उन्होंने पृथ्वी लोक के एक सुदूर घने जंगल में एक ऐसी झोपड़ी की ओर संकेत किया जहां एक अत्यंत निर्धन बुढ़िया अपने इकलौते 20 वर्षीय पुत्र के साथ रहती थी। वो लड़का जीवन भर केवल बकरियां चराने का काम करता था और उसका संसार केवल अपनी 3 बकरियों के इर्द गिर्द सिमटा हुआ था। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम दोनों इस बालक पर अपनी शक्ति का प्रयोग करो और जो इसे वास्तव में एक सफल सम्राट बना देगा वही विजयी कहलाएगा। शर्त के अनुसार जैसे ही बुद्धि ने उस लड़के का मस्तिष्क छोड़ा, वो पूरी तरह चेतना शून्य और जड़ बन गया। उसे अपने अस्तित्व तक का बोध नहीं रहा। अब भाग्य ने अपना पासा फेंका और उस धूल भरे रास्ते पर जहां से वो लड़का अपनी बकरियां लेकर निकलता था, वहां स्वर्ण, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से जड़ी हुई जूतों की एक अद्भुत जोड़ी रख दी। वो जूते इतने तेजस्वी थे कि उनका प्रकाश सूर्य की किरणों को मात दे रहा था, परंतु वो लड़का इतना बुद्धिहीन हो चुका था कि उसे उन हीरों में केवल चमकते हुए पत्थर दिखाई दिए। उसने उन जूतों को केवल इसलिए पहन लिया ताकि उसके पैरों में चुभने वाले नुकीले कांटे उसे दर्द न दें। तभी उस निर्जन मार्ग से एक चतुर और लालची सौदागर अपने ऊंटों के साथ गुजर रहा था, जिसकी नज़र उन अलौकिक जूतों पर पड़ी। सौदागर दंग रह गया कि एक मामूली चरवाहा करोड़ों की संपत्ति अपने पैरों में डाले घूम रहा है। उसने चालाकी से उस मूर्ख लड़के को भुने हुए चनों का लालच दिया और बदले में वे दिव्य जूते हासिल कर लिए। सौदागर ने वे जूते राजा चंद्रसेन के दरबार में पेश किए, जिन्हें देखकर राजा मंत्रमुग्ध हो गए। राजा के मन में जिज्ञासा जागी कि आखिर इतने कीमती जूते बनाने वाला सम्राट कितना वैभवशाली होगा। सौदागर ने अपने प्राण बचाने और इनाम पाने के लोभ में एक बहुत बड़ा झूठ बोल दिया कि ये जूते दक्षिण के एक ऐसे महान कुंवारे सम्राट ने भेजे हैं जो आपसे मित्रता चाहते हैं। राजा चंद्रसेन ने अपनी एकमात्र रूपवती पुत्री का विवाह उस सम्राट से करने का निर्णय ले लिया। अब सौदागर की रातों की नींद उड़ गई, क्योंकि उसे पता था कि जिसे वो सम्राट बता रहा है वो असल में एक गूंगा और मूर्ख चरवाहा है। उसने भाग्य की सहायता से रातों रात उस जंगल में पत्थरों को सोने में बदल दिया और एक विशाल दुर्ग खड़ा कर दिया, जहां हजारों सैनिक और दास दासियां तैनात कर दी गईं। लेकिन उस चरवाहे की हालत ये थी कि वो रेशमी वस्त्रों और मुकुट को देखकर भी अपनी पुरानी झोपड़ी और बकरियों के लिए रोता था। विवाह के मंडप में जब शंख गूंजे और हाथी घोड़ों की गर्जना हुई तो वो लड़का डर के मारे कांपने लगा। उसे लगा कि ये कोई युद्ध हो रहा है और उसे मार दिया जाएगा। जैसे तैसे सौदागर ने उसे संभालकर विवाह संपन्न कराया, किंतु संकट तो अभी शुरू होना बाकी था।
विवाह की प्रथम रात्रि को जब राजकुमारी स्वर्ण आभूषणों से लदकर कक्ष में आई तो उस बुद्धिहीन लड़के को अपनी दादी की सुनाई वो भयावह कहानी याद आ गई, जिसमें एक राक्षसी सुंदरी का रूप धरकर मनुष्यों का रक्त पीती है। उसे लगा कि ये राजकुमारी नहीं बल्कि वही राक्षसी है जो उसे निगल जाएगी। वो अपने प्राणों के मोह में खिड़की से कूद गया और उफनती हुई काली नदी की लहरों में जा गिरा। जब सैनिकों ने उसे नदी किनारे बदहवास स्थिति में पकड़ा तो राजा चंद्रसेन का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने इसे अपनी पुत्री का घोर अपमान माना और आदेश दिया कि इस ढोंगी राजा को कल सुबह होते ही फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। भाग्य ये सब देख रहा था और उसे अपनी हार दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो उसे धन और राज्य तो दिला पाया पर मौत के फंदे से नहीं बचा सका। ठीक उसी क्षण ऋतुराज बसंत का आगमन हुआ और माघ मास की शुक्ल पंचमी की वो पावन तिथि आई जब आकाश से श्वेत प्रकाश की वर्षा हुई और माँ सरस्वती का दिव्य प्राकट्य हुआ। माँ शारदा ने बुद्धि को आदेश दिया कि हे पुत्री, अब समय आ गया है कि तुम इस अज्ञानी के अंधकार को दूर करो। जैसे ही माँ की कृपा से बुद्धि ने उस लड़के के भीतर प्रवेश किया, उसके नेत्रों में एक नई चमक और मस्तिष्क में दिव्य ज्ञान का संचार हुआ। अगले दिन जब जल्लाद उसे फांसी देने वाले थे तब उसने अपनी प्रखर वाणी और अद्भुत तर्क शक्ति से राजा को संबोधित करते हुए कहा कि हे राजन, मैं तो कल रात नदी में डूब रहे एक असहाय जीव को बचाने के लिए गया था, क्योंकि मेरे कुल की मर्यादा है कि धर्म की रक्षा के लिए प्राणों को संकट में डालना पड़े तो भी पीछे नहीं हटना है। इसकी इस बुद्धिमत्तापूर्ण व्याख्या और तेज को देखकर राजा नतमस्तक हो गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इस प्रकार माँ सरस्वती की कृपा से एक चरवाहा न केवल जीवित बचा बल्कि एक महान विद्वान सम्राट के रूप में स्थापित हुआ। और अंत में भाग्य ने स्वयं स्वीकार किया कि बिना माँ सरस्वती के आशीर्वाद और बुद्धि के वैभव भी एक अभिशाप बन जाता है। साथियों, इस तरह नीलकंठ को भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। बूढ़े कबूतर ने कहा कि बसंत पंचमी का ये दिन और माँ सरस्वती की कृपा ही है जो मनुष्य को पशु से देवता बना देती है। विद्या और बुद्धि के बिना भाग्य के स्वर्ण जूते भी बोझ मात्र हैं। और उसके बाद बूढ़ा कबूतर और नीलकंठ भोजन की तलाश में जंगल की ओर निकल गए। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना। मिलती हूँ आपको एक और मज़ेदार कहानी के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।